नमस्कार दोस्तों, ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज का ये वीडियो है। इनका कमेंट में ये कहना है कि सर, हम बंधन स्मॉल कैप में 2500 रुपये का SIP चालू किए हैं, ईडलवाइज मिड कैप में 3500 रुपये का SIP चालू किए हैं, पराग परिक फ्लेक्सी कैप में 4000 रुपया का SIP चालू किए हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने ये बताया था कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप में बेस्ट फंड कौन सा है। वो भी एक हमारे व्यूअर का कमेंट था, उसी कमेंट पे वो वीडियो हमने बताया था। वो वीडियो इन्होंने देखा तो जाहिर सी बात है, जो पुराना फंड है, जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 16 साल हो गया पुराना फंड, और बंधन स्मॉल कैप 6 साल हुआ इस फंड को चलते हुए, तो जाहिर सी बात है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बंधन से बेस्ट हो सकता है। तो उस वीडियो में हमने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप में कंपेयर किया था। तो वही वीडियो देख के नीतीश दानी जी, इनको ये लगा कि बंधन स्मॉल कैप अच्छा फंड नहीं है, इसकी वजह से इन्होंने कमेंट किया। तो इनका कमेंट में ये कहना था, सर आपका तरीका अच्छा लगा उस वीडियो में। सर, मैं बंधन स्मॉल कैप में 2500 रुपया महीने का SIP कर रहा हूँ और ईडलवाइज मिड कैप में 3500 रुपये का SIP कर रहा हूँ, पराग परिक फ्लेक्सी कैप में 4000 का SIP कर रहा हूँ। पोर्टफोलियो सही है या कुछ चेंज करूँ? आज इनके कमेंट पे वीडियो है। आपका भी कोई कमेंट है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट पे वीडियो बन जाएगा। तो चलिए इनका देख लेते हैं। ये टोटल SIP 10,000 रुपया महीने का SIP ये करते हैं। कितने साल करना है ये इन्होंने नहीं लिखा है। तो आप देखेंगे बंधन स्मॉल कैप में 2500 रुपया महीने का SIP ये करते हैं, ईडलवाइज मिड कैप में 3500 रुपये का SIP करते हैं, पराग परिक फ्लेक्सी कैप में 4000 रुपये महीने का SIP ये करते हैं। तो ये फंड तो सब ठीक है, सभी फंड इनका ठीक है, लेकिन इनको एक काम करना चाहिए। ये जो पराग परिक फ्लेक्सी कैप में 4000 का कर रहे हैं, इसमें से थोड़ा एलोकेशन कम करके इसमें एलोकेशन बंधन में और ईडलवाइज में बढ़ा देना चाहिए। यानी फ्लेक्सी कैप का ये अमाउंट है कम कर देना चाहिए और इसमें कुछ बढ़ा देना चाहिए। इसको 4000 कर दें, इसको 3000 कर दें, इसको 3000 कर लें। तो इस तरीक़ा से कर सकते हैं। 10,000 रुपये महीने का SIP करते हैं। पहले ये समझ लीजिए, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से है, जानकारी के लिए वीडियो है। वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपका कोई कमेंट है तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया है या बनाने के लिए सोच रहे हैं या फंड लिए हैं, कितने साल SIP करना है, ये सब कुछ लिखना है, अपना नाम भी लिखना है ज़रूर। 10,000 रुपये महीने का SIP 15 साल में 18 लाख रुपया जाता है। 15 साल में लगभग सबका इन्वेस्टमेंट का टाइम ऑफ पीरियड 15 साल, 20 साल, 10 साल यही होता है। तो टाइम ऑफ पीरियड इन्होंने नहीं लिखा है, तो हम 15 साल अगर मानते हैं तो 18 लाख रुपये जाता है। 12% का अगर एक्सपेक्ट किया जाए तो ये 50 लाख होता है। अगर 15% का एक्सपेक्ट रिटर्न किया जाए वही 15 साल में 10,000 रुपये महीने से, तो 67,68,000 ये 15% से एक्सपेक्टेड रिटर्न से ये होता है। अब समझते हैं इन्होंने जो फंड लिया है वो कितना बना के दे चुका है पास्ट में। पीछे का ही किसी का कोई जान सकता है, फ्यूचर किसी का कोई नहीं जानेगा कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। बंधन स्मॉल कैप में AVM यानी फंड का साइज है 31,103 करोड़ रुपया। अभी 4-5 दिन पहले ये 28,000 करोड़ था। आप देखेंगे कि 3,000 करोड़ 4-5 दिन के अंदर इसमें हो गया। 2500 रुपया महीना, 6 साल ये फंड होता है चलते हुए। 6 साल में 1,80,000 जाता है। 23.04% के रिटर्न से 3,89,000 बना के दे चुका है। तो आप देखेंगे 18 दूना 36, यानी 6 साल में ये पैसा डबल करके दे चुका है। ये अभी चूंकि ये कोरोना काल के बाद का ये फंड है, तो जस्ट कोरोना काल के बाद का फंड है, इसलिए ये 23% का दे रहा है। अगर यही जब लंबा समय जाएगा तो इसका रिटर्न कम हो जाएगा। ये 23 मान के नहीं चलना है कि अगर 15 साल करना है तो 23 का ही रिटर्न देगा। ये मार्केट गिरेगा तो और कम हो जाएगा, कम भी हुआ था, बढ़ेगा तो और भी बढ़ जाएगा। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो आप देखेंगे डबल कर चुका है 6 साल में। यानी जो भी पैसा आप 6 साल पहले से आप डाले होते, SIP किए होते, कुछ भी पैसा, तो उसका डबल आप सोच सकते हैं, जो कि बना के दे भी चुका है। ईडलवाइज मिड कैप में ये SIP करते हैं। बहुत ही बेस्ट फंड है ईडलवाइज मिड कैप, सुपर फंड है। 18,693 करोड़ रुपया इस फंड का साइज है। 3500 रुपये महीना इसमें करते हैं नीतीश जी। 15 साल में ये 6,30,000 जाता है 3500 रुपया पर महीने के SIP से।
20% की रिटर्न से 39,99,000 40 लाख रुपया आप समझ सकते हैं कि ये पास्ट में 15 साल में बना के दे चुका है। 2007 का ये फंड है, यानी 17-18 साल हो गया इस फंड को चलते हुए, 19वें साल में ये जाने वाला है ये फंड। तो इन्होंने कितने साल एसआईपी करना ये तो इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन अगर 3 साल बढ़ जाते हैं जो कि ये पास्ट में बना के दिया है, तो 3500 रुपये महीना 18 साल, इससे 3 साल अधिक 7,56,000 जाता है 3500 रुपया पर महीने के एसआईपी से। 19.91% की रिटर्न से 72 लाख ये पास्ट में बना के दे चुका है। उसके बाद ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में ये एसआईपी कर रहे हैं। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का इस समय बहुत ही बेकार सिचुएशन चल रहा है, आने वाले समय में हो सकता है, आगे हो सकता है। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप भीड़ के चाल होता है ना, लोग पारंपरिक नाम लेते इतना ईवीएम इसमें भर गया, यानी पब्लिक का भरोसा इतना हो गया है कि ये फंड अब बढ़ ही नहीं रहा है। सभी फंड जो है अपना टॉप लेवल पकड़ चुके हैं इस समय, और ये 16 का 16 ही पकड़ के रखा है। हालांकि 15-20% इन्वेस्टमेंट ये विदेशी कंपनी में भी करता है, अमेरिकन कंपनी में भी करता है 15-20%। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप इस फंड का साइज है 1,48,429 करोड़ रुपया इस फंड का साइज है। 4,000 रुपये महीने के एसआईपी से 13 साल हो गया इस फंड को चलते हुए, 2013 से ये फंड चालू है। तो 6,24,000 जाता है 4,000 पर महीने के एसआईपी से, 16.6% की रिटर्न से 22 लाख ये बना के दे चुका है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि आपको बस एक काम करना होगा, इसमें से आप 500 ईडल वाइज में लेके चले जाइए और इसी में से 500 आप बंधन स्मॉल कैप में लेके चले जाइए। उसके बाद आपका फंड टॉप का फंड हो जाएगा। क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका जो ये 2500 कर रहे हैं तो 30% ये हो जाएगा, यानी 3,000 रुपये महीना, और 40% ये हो जाएगा मिड कैप, यानी 4-3-7, और फिर ये 30% इसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट आप अगर करेंगे तो लंबा समय में अच्छा वेल्थ बन सकता है। ये फ्लेक्सी कैप का मतलब ये होता है कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी के स्टॉक में ये इन्वेस्टमेंट करता है। फंड मैनेजर को पूरी छूट होती है, थोड़ा बहुत होल्डिंग ये अदर में भी रखता है। तो ये तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का हो गया, ईडल वाइज मिड कैप का हो गया, बंधन स्मॉल कैप का हो गया। अब ये समझते हैं, आप देख रहे हैं कि 16 से ऊपर ही सभी फंड जो कि रिटर्न दिए हैं। अगर 10,000 रुपये महीना 15 साल में 18 लाख जाता है। अगर ये 10,000 करते रहते तो अगर 16% का एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए तो ये 74 लाख ये 16% की एक्सपेक्ट रिटर्न से, चूंकि ये पास्ट में बना के दे चुके हैं, तो अगर 16 का माना जाए तो अगर इस तरह से कुछ चेंजिंग कर देते हैं और 1% का अगर मिड कैप स्मॉल कैप में इसके वजह से इन्वेस्टमेंट की वजह से 1% का अगर बढ़ोतरी हो जाए, यानी 1% एक्स्ट्रा रिटर्न अगर मिल जाए मिड कैप स्मॉल कैप में, अगर कुछ एलोकेशन बढ़ा देते हैं इसमें से कम करके, तो अगर वो 17% का अगर रिटर्न बन जाए सोच से समझने के लिए, तो 10,000 रुपये महीना 15 साल में 18 लाख तो ये भी जाता है। 17% की रिटर्न से 82 लाख ये कैलकुलेशन से होता है, और ये सबको कैलकुलेशन करना चाहिए। अब ये समझते हैं कि अगर यही चीज़ 20 साल चले जाते हैं, 15 के बजाय 20 साल चले जाते हैं, तो इसका डबल आप सोच सकते हैं, 82 का डबल या 74 का डबल, 1.5 करोड़ रुपया ये 20 साल करते हैं तो। लेकिन फिक्स रिटर्न, गारंटी रिटर्न लेके म्यूचुअल फंड में नहीं आना है। तो आशा करूंगा कि नीतीश जी को ये वीडियो समझ में आ जाएगा। आप लोग भी हमारे नए व्यूअर हों तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं इसे जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।